प्रेगनेंसी में सेकेंड या थर्ड ट्रिमेस्टर में नाभि में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में संकेत भी करते हैं। तो देखिए, शरीर आपका है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो बदलाव आपके शरीर में हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं। आज हम नेवल में होने वाले चेंजेस, उससे जुड़े जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, गुड बैड रिस्क, सब कुछ आपको शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को देखते हैं। आप सभी का ढेर सारा प्यार हमें मिलता है, उसके लिए ढेर सारा थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। जब गर्भ के अंदर बेबी पल रहा होता है ना, तब शरीर के अंदर ही नहीं, आपके एहसास में ही नहीं, शरीर में बाहर से भी चेंजेस होते हैं। बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपका वज़न बढ़ता है, चेहरे पे चेंजेस आते हैं, उसी तरह आपके पेट पर भी चेंजेस आते हैं, नावल में चेंजेस आते हैं। ऐसे 5 प्रमुख बदलाव जो आपको पता होने चाहिए, उसको लेके कोई कन्फ्यूज़न नहीं पालना है। सारे क्लिनिकल वैलिडेशन के साथ मैं आपको आज बता रही हूँ, ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आप किसी भी भ्रम से बची रहें। सबसे पहला जो चेंजेस है, कई बार नेवल जो होता है वहाँ पे हल्का सा गड्ढा होता है, लेकिन अगर वो पॉइंट फ्लैट हो जाए या आउटवर्ड हो जाए, बाहर की तरफ नावल प्रोट्रूड करे, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या ये सही है? क्या ये सबको होता है? एम्स की स्टडीज़ के मुताबिक 80% फीमेल्स को नेवल रिलेटेड चेंजेस प्रेगनेंसी में होते ही हैं, लेकिन उनमें से हर चेंज का कुछ मीनिंग होता है, उसे मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर आपका नेवल जो होता है वो फ्लैट हो गया है या फिर बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। अब क्या होगा, कब होगा? 5वें से छठे महीने लगने पर आपको ये चीज़ थोड़ी थोड़ी महसूस होना, या तो फ्लैट हो जाएगा या बाहर की ओर निकलना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि 5वां और छठा महीना जब आता है, तब आपका यूट्रस नेवल तक आ चुका होता है और अब धीरे धीरे वो और ऊपर जाता है, तो अंदर से जो प्रेशर पड़ता है वो नेवल के स्किन को बाहर की तरफ धकेलता है। ये नॉर्मल फिजिकल चेंज है। जैसे बेबी डिलीवर हो जाएगा, नेवल अपनी पोजीशन पे वापस पहुंच जाएगा। ये परमानेंट नहीं है, इट्स टेम्पररी एंड नो नीड टू वरी। दूसरा चेंज जो आप फील करती हैं कि नेवल के आसपास थोड़ा सा स्ट्रेचिंग फील होता है, खिंचाव फील होता है, कहीं और नहीं, बस नाभि है ना उसके चारों तरफ होगा, तो खिंचाव, दर्द ऐसा क्यों फील होता है? तो ये स्किन या फेशिया के स्ट्रेचिंग से होता है। तो कोकोनट ऑयल, देसी घी अगर आपके पास है, तो इसे रोज़ रात को नाभि में लगाकर सोएं। इससे स्ट्रेचिंग में जो स्किन पे इफ़ेक्ट आ रहा है वो थोड़ा हील होगा, सूद होगा और आपको कंफर्ट आएगा, लेकिन इससे जुड़ा कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं होता। नंबर 3 जो सिम्टम है, जिसको कई बार बॉय गर्ल और इन सब चीज़ों से जोड़कर देखा जाता है, वो है पिगमेंटेशन अराउंड और अलोंग नावल। लीनिया नेग्रा, लंबी सी एक लाइन होती है जो पेट में ऊपर से आती है और नावल से नीचे तक जाती है। ये पिगमेंटेशन होता है जो प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है। प्रेगनेंसी में मेलानिन प्रोडक्शन जब बढ़ता है, तब ऐसा पिगमेंटेशन पेट के पास, नेवल के पास देखा जाता है, फेस पर भी देखा जाता है, गर्दन पर भी देखा जाता है। ये जस्ट एक्सेसिव मेलानिन प्रोडक्शन है और ये परमानेंट नहीं है, इट्स टेम्पररी। जैसे डिलीवरी होगी वो धीरे धीरे, उसके बाद जब आपके 40 डेज हीलिंग पीरियड रहेगा, उसमें आप देखेंगे कि धीरे 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 चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब चला गया। तो ये भी एक टेम्पररी है और इसका बॉय एंड गर्ल चाइल्ड से कोई नाता नहीं है, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। चौथा जो है वो थोड़ा सा रिस्की होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अम्बिलिकल हर्निया। क्या होता है, पहचानोगे कैसे आप इसको कि नेवल बाहर की तरफ निकल रही है, उसमें स्वेलिंग है, खांसने में, छींकने में, या उसमें थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा पेनफुल है वो आपके लिए वो पॉइंट। 80% जो फीमेल होती है प्रेग्नेंट, उनमें हर्निया जैसी प्रॉब्लम नहीं देखी जाती, लेकिन कभी कभार देखी भी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो जब ऐसी पोजीशन हो, देन फिजिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर को ज़रूर आप कंसल्ट कीजिए अगर आपको पेन है, कुछ इशू है। प्रॉपर चेकअप उसमें ज़रूरी होता है, तभी कुछ कहा जा सकता है। एंड 80% फीमेल्स को ऐसा नहीं होता, हर फीमेल को ऐसा नहीं होता। 10 फीमेल हैं अगर प्रेग्नेंट, तो उनमें से 2 को होने के चांसेस होते हैं। तो इसके अलावा प्रेगनेंसी में नावल केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है।
नावल को खोदना नहीं है, क्लीन नहीं करना, वहाँ कोई केमिकल ब्लीच लगा के अपने कलर और पिगमेंटेशन को दूर करने की कोशिश मत करिए, ये गलत होता है। हाँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ट्रेडिशनली भी आयुर्वेदा कहता है कि हमारे शरीर के दोष वात पित्त कफ से भी रूल होता है नावल पे जो भी सिम्टम्स आते हैं। तो ऐसे में नाभि पूरण करना, नावल ऑयलिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप नावल ऑयलिंग ज़रूर करें, शुरू से कर सकते हैं। नावल ऑयलिंग के प्रेगनेंसी पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बल्कि बॉडी पर गुड इफ़ेक्ट होते हैं। तो अपना जो ट्रेडिशनल विजडम है ना, जो वेस्टर्न साइंस से भी थाउजेंड्स ईयर ओल्ड है, उसको ज़रूर समझें और नावल ऑयलिंग करें। शुद्ध चीज़ डालें, शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध घी या कोकोनट ऑयल, जो सबसे बेस्ट है। होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू।